मोरहाबादी मैदान में झारखंड राज्य आकलन सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी जबकि संचालन महासचिव संजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू ने किया। बैठक में राज्य भर से करीब 100 से अधिक सहायक अध्यापक उपस्थित हुए। बैठक में 4 नवंबर को एसपीडी से हुई वार्ता और 1700 मान्यता रहित संस्था के नाम पर बंद किए गए मानदेय सहायक अध्यापकों का जल्द चालू करने पर प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी ने कहा कि 4 नवंबर को हुई राज्य परियोजना निदेशक के साथ वार्ता को 1 सप्ताह के भीतर एसपीडी से पुनः मिलना है और सरकार से मिलकर शिक्षकों के हित में फैसला हो और लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा और 1700 सहायक अध्यापकों को जो अवैध संस्थानों से डिग्री के नाम पर शोषण किया जा रहा है उसे जल्द समाधान करवाया जाएगा। वहीं महासचिव संजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि आकलन सफल और प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के कल्याण के लिए हर संभव संघर्ष करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि जितना जल्द हो सके मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, जिसमें सेवा 62 वर्ष करने, आकलन को टेट के समतुल्य करने, आकलन का सर्टिफिकेट जारी करने, वार्षिक बढ़ोतरी 8% करने, टेट में कार्य अनुभव के आधार पर 20% की छूट और अनुबंध कर्मी का दर्जा देना शामिल होगा। प्रयास जारी है। बैठक में प्रदेश कमेटी का विस्तार एवं जिला प्रखंड कमेटी का विस्तार के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य कोषाध्यक्ष बसंत कुमार, हजारीबाग जिला अध्यक्ष अरुण कुमार, सियाराम सिंह, संजीव सिंह, दिलेश यादव, लाल सुमन सेवक, कुंज, धर्मेंद्र सिंह, अनिल सिंह, रति कुमारी, समी कश्यप, सुषमा देवी, बच्ची कुमारी, चौरसिया सोनाली, धनेश्वरी प्रसाद महतो, सीमावारी देवी, कामेश्वर प्रसाद यादव, ठाकुरदास बख्शी, रमेश प्रेमचंद समेत दर्जनों लोग सरकार से बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि बार बार पारा टीचर को टारगेट क्यों किया जा रहा है। 1700 को अभी जो पीड़ित के गैर मान्यता पीड़ित संस्थान के माध्यम से मानदेय बंद कर दिया गया है, सरकारी को क्यों नहीं कर रहा है और विभाग में जो काम कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। उनको बार बार जब भी कुछ होता है पारा पर हवाला देके बंद कर दिया जाता है। और ये भी पूछना चाहता हूँ, जिस अधिकारी ने हमारे प्रमाण पत्र को जांच करवाया उसको पहले क्यों नहीं निकाला गया। उसको पहले निकाला जाए तब हमको पहले निकाला जाए। आपने जब गलत था तो क्यों जांच करवाया, गलत था तो क्यों जांच करवाया। अगर जांच करवाया गया तो सही पाया गया तो हम लोग को मानदेय दिया गया। अगर आज हम गलती हैं तो पहले सबसे पहले वो अधिकारी गलती है जिन्होंने हम लोग प्रमाण पत्र को गलती कराया। क्यों गलती करा, उसी समय हमें रोक दिया जाता कि नहीं आपका ये प्रमाण पत्र सही नहीं है, हम नहीं जांच करवाएंगे, तभी हम लोग कुछ कर लेते। आज हम लोग 22 साल काम कर लिए हैं, आज कहते गैर मान्यता प्राप्त है, ये है वे है, ये क्या चीज़ है, यह लोटंकी सर, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर नहीं जल्द मानदेय रिलीज किया जाए तो हम जैसे ऋषिकांत जी भैया बोले कि जो है परियोजना कार्यालय के पास हम लोग आमरण अनशन या और कुछ आत्मदाह जो भी प्रोग्राम होगा हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और भरपूर सहयोग देंगे। इसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। मैं अमोद कुमार पंडित, दुमका जिला। आज सरकार के आप लोग को सरकार से मैं कहना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि जितना जल्द से जल्द हमारे जो कि 1700 पारा टीचर हैं जिनको निष्कासित किया गया है, जिनका किसी कारणवश मानदेय रोका गया है, उसको जल्द से जल्द लागू करने का काम करें। और ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस समय ये बहाली उन लोगों की हुई थी उस समय किसी भी तरह का उधर से नियम या कानून नहीं लिख के दिया गया था कि फलना इलाहाबाद फर्जी है या प्रयाग फर्जी है या और संस्थानें फर्जी है। सिर्फ यही बोला गया था कि आप लोग अपना न्यूनतम आहर्ता रखते हुए आप लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो अपनी आहर्ता को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो संस्था इन लोग को सुलभ बुझाया वे लोग वहीं से अपना सर्टिफिकेट पास करके ला के जमा किया और उसी पे इन लोग का वेतन जारी हुआ। लेकिन आज क्या हो गया कि सरकार के पदाधिकारियों को लग रहा है कि ये संस्थानें गलत है। इसको साफ जाहिर होता है कि सरकार हम सहायक अध्यापकों को परेशानी में डालना चाह रही है। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आगे जो भी होगा इन लोगों के लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज़रूरत पड़े तो परियोजना से लेके शिक्षा मंत्री से लेके मुख्यमंत्री आवास तक का भी घेराव करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और हम चाहेंगे कि जो भी विभागीय परीक्षा हम लोग आंकलन पास करके आए हैं तो हर हाल में हम लोग को
टेट पास के समतुल्य मानदेय भी होना चाहिए और सहायक आचार्य में हम लोग को बैठने के लिए छूट भी देनी चाहिए। और आगे भी जो भी टेट की परीक्षा होगी उसमें कम से कम जिस तरह आंकलन में 45% 50% छूट मिली हुई थी, उसी तरह आगे आने वाली टेट में भी हम लोग को 45 से 50% की छूट होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं लाल सुमन कुमार, रांची जिला। मैडम, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों जी, को, और दूसरी तरफ पारा टीचर जो है कई वर्षों से अपना प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी प्राप्त हो, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। तो हमेशा आप लोग कभी ऑफिस कभी धरना में उतरते हैं, तो आज क्या कुछ वार्ता हुई बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिया गया सरकार के विरुद्ध? जी, सरकार के मतलब यहाँ पे यही हुआ कि जो आकलन पास है उनका टेट के बराबर जो है वेतनमान मिलना चाहिए, और प्रशिक्षित भी हैं हम लोग और आकलन पास भी हैं। और 1700 जो हम लोग हैं हाँ, गैर मान्यता के संस्थान के नाम पर हटाया गया। हम लोग 23-22 साल से काम कर रहे हैं और आज सरकार हम लोग को हटा रही है। और हम लोग उतना दिन से तो सरकार ये बताई नहीं, और आज हम लोग को हटा रही है। और ऊपर से हम लोग इस लोन भी लिए हैं और स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। जो हाजिरी बनता था बायोमेट्रिक वो भी बंद कर दिया गया है और मानदेय भी बंद है। तो हम लोग क्या करें सर? तो अभी सारा बात बताएं। अगर सरकार हम लोग को मानदेय नहीं स्टार्ट करेंगे तो हम लोग धरना में बैठेंगे और आत्मदाह भी करेंगे, जो भी हो सका। हम साहिबगंज जिला से हैं, फिरदौसी बानो। आज यहाँ एक बार फिर से आप लोग एकत्रित हुए हैं। आप लोग का वार्ता भी बहुत बार हो चुका है। क्या कुछ फैसला हुआ, नहीं हुआ, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा जो वार्ता 4 तारीख को हुआ था उसमें जो बिंदु पर समझौता हुआ है अभी तक उस पर पहल नहीं हुआ है। और आज जो यह संख्या देख रहे हैं, पारा शिक्षक में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। जिनसे 20 साल नौकरी कराया गया उन्हें आज 2 साल से वेतन बंद कर दिया गया है। गैर संस्था के नाम पर ऐसे पारा शिक्षक की संख्या 1700 है। आज उनका घर चलना मुश्किल हो गया है और वह इस तरह परेशान हैं कि आपके माध्यम से मैं सरकार और सरकार के पदाधिकारी को बताना चाहता हूं कि यह जो पीड़ित हैं, इनका जो बाल बच्चा का घर का जो स्थिति है, दिया जलना मुश्किल है। हम सरकार से और पदाधिकारी दोनों से निवेदन कर देना चाहता हूं। और पिछला वार्ता में भी निर्देशक महोदय के द्वारा यह बोला गया था कि जो 1700 पीड़ित पारा शिक्षक हैं उनके पेमेंट के लिए हमने पत्र जारी कर दिया है। वह पत्र हम आपको देते हैं। वह पत्र हमें मिला भी है, परंतु वह पत्र के माध्यम से जो जिला के पदाधिकारी हैं वह समस्या का समाधान निकालने के बजाय उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्तगी का पत्र दे रहे हैं। यह कहीं से सही नहीं है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास पूरा साक्ष्य है। जिन्हें आज बर्खास्त किया गया है, चाहे हटाया जा रहा है, चाहे मानदेय रोका गया है, वह शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है। पूरे सरकार का हमारे पास पत्र है। उस पत्र के माध्यम से जब हमने अध्ययन किया तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो पारा शिक्षक हैं उनका मानदेय कभी रुकना नहीं चाहिए। यह जो है निर्णय सरकार का वह बहुत ही गलत है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और मैं सरकार आदरणीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ही पिछली सरकार में झारखंड के 4000 पारा शिक्षक जो अप्रशिक्षित के नाम पर उन्हें हटा दिया गया था और हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ा था। और हमने कई बार उस कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी से मिला और यहाँ तक भी बोला कि आपके पदाधिकारी जो हैं वह झूठ बोलने का कार्य करते हैं। आखिर
ये 4000 पारा शिक्षक का क्या गलती है। तो उसी प्रकार से हमारा यह बहुत बड़ा परीक्षा का घड़ी है। हम झारखंड सरकार और पदाधिकारी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1 सप्ताह के अंदर इनका पेमेंट के लिए उस पत्र को निरस्त करते हुए नया पत्र जारी किया जाए और सारे लोगों का जल्द से जल्द पेमेंट कराया जाए, क्योंकि ये भी झारखंड के माटी के लाल हैं और इन्होंने 20 वर्षों तक सेवा दिया है। इनका सर्टिफिकेट कई बार जांच हुआ है। जहां तक इलाहाबाद का बात है, वह सरकार के द्वारा, सरकार के पदाधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सारा वह समय सीमा के अंदर किया गया है। यह सब जो है पत्र निकाल करके पारा शिक्षक का पेमेंट बंद करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि सरकार और सरकार के पदाधिकारी बात नहीं मानते हैं तो 1 सप्ताह के बाद पुनः हम लोग रणनीति बनाते हुए परियोजना कार्यालय पर भूख हड़ताल करेंगे और जो भी कार्यक्रम करना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता है, हम तमाम साथी उनके कार्यालय के समक्ष बैठने का कार्य करेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारा समस्या का समाधान नहीं निकल जाता है। आप प्रेस के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर जो जितने हमारे पीड़ित महिला साथी हैं, हमारे जो रिटायर के कगार पर हैं, जो कि बैंक से लोन लिए हैं, आज वह काफ़ी दुखित हैं। बार बार बैंक वाला फ़ोन कर रहा है। आखिर सरकार कितना बार जांच करेगी? जब जांच करके आप पेमेंट देने के लिए पेमेंट दिया भी। बैनर तले बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सहायक अध्यापक को तमाम समस्या को, मुद्दा को रखा गया, चर्चा किया गया है, जिसमें आपके मीडिया के माध्यम से 4 तारीख को वार्ता जो हुआ था परियोजना निदेशक के साथ, उस तमाम बिंदुओं को कैसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा किया गया। इसमें वार्ता में विधि विभाग को आकलन टेट समतुल के लिए बात कही गई थी कि फाइल बढ़ा दिया गया है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला था, लेकिन विगत 1 माह हो गया, लेकिन अभी तक उस पर जो है कि फलाफल कुछ प्राप्त नहीं है। इन तमाम बिंदुओं के साथ साथ जो है कि 1700 सहायक अध्यापक को बर्खास्तगी का पत्र वापस करने के लिए भी आज हम लोग एक अहम मुद्दा बनाए हुए थे, बैठक रखे थे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सरकार की ये कितनी गलत नीति है। पहले तो जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनका प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच करवाता है, विभागीय प्रक्रिया के द्वारा ही जांच कराया गया, और उसके बाद जांच के बाद भी मानदेय दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इनका जो प्रमाण पत्र है वो अवैध है। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो ये सवाल है कि आखिर जो आप जाँच करवाएं प्रमाण पत्रों का, उसको अवैध कैसे कर रहे हैं? इसके जो आप आधार बनाए, ये क्या आधार है? इसी प्रमाण पत्र पर और संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं, झारखंड में ही जो और भी भाग हैं उसमें इलाहाबाद बोर्ड से कार्य कर रहे हैं। उनके लिए ये गलत, अवैध नहीं है, लेकिन सहायक अध्यापकों के लिए ये गलत है। तो कहीं ना कहीं सहायक अध्यापकों को ये जो है कि शोषण किया जा रहा है, अनेक तरह के परेशानियों का जो है कि उन पर लादा जा रहा है। सरकार कार्य भी लेती है, उचित मुआवजा भी नहीं देती है, और किसी न किसी तरह जो है कि पारा टीचरों को जो है कि क्रश करती है। सहायक अध्यापकों के एक नियमावली मिला 2021 नियमावली, जिसमें पारा टीचर को ओनली फॉर केवल नाम चेंज किया गया पारा टीचर से सहायक अध्यापक, लेकिन इसके अलावा कोई जो है कि फलाफल प्राप्त नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कि 4% हम लोग को वार्षिक मानदेय जो है कि बढ़ोतरी था, उसको भी सरकार जो है कि एक साजिश के तहत जो है कि 4% को हटा करके एक सीधे सीधे मानदेय का स्लैब जारी कर दिया गया कि यही जो है कि आप लोग को मानदेय दिया जाएगा। सरकार अपने से जो बात को रखती है उस बात से बाद में मुकर जाती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड का कि जो सरकार बात कहती है। आप देखिएगा कि यहाँ पर हम और राज्यों का जो है कि आप कैमरा को जूम करिए, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि 2010 से पहले, कैमरा को जूम करिए, देखिए कि 2010 से पहले जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो पारा टीचर हो कि सहायक से, उन पर टेट लागू ही नहीं होता है। आकलन परीक्षा तो बाद की चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद जो है पारा टीचर अपनी योग्यता को साबित करते हैं और आकलन की परीक्षा देते हैं। इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा कि रोस्टर का हवाला दिया जाता है। दूसरे राज्य के हाई कोर्ट का आदेश है कि रोस्टर का जो मुद्दा है, उस समय अगर जो सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र की जो बहाली की गई थी, वो अपने अहर्ता को रखते थे कि नहीं, उस समय अपने में फुलफिल करते थे कि नहीं। तो ये सारे मुद्दा को जो है कि दरकिनार कर दिया जाता है बहाली के बाद। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास साक्ष्य है जिससे मैंने स्पष्ट है कि सहायक अध्यापक को जो है कहीं से वेतनमान देने में कोई परेशानी नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर इसके अलावा भी टेट परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और राज्यों में, यहाँ भी हम लोग मांग रखे हैं कि जो सहायक अध्यापक